इस टाइम पे कनाडा में पीआर को लेकर बड़े लेवल पे डिस्कशन चल रहा है। एक्सप्रेस एंट्री में जो स्कोर है वो 550 से ऊपर चला गया है। सब में पैनिक है कि कनाडा में पीआर हो पाएगा कि नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में जो कनाडा पीआर की न्यू रियलिटी है, न्यू रूल्स हैं, न्यू क्राइटेरिया है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक कैटेगरी भी बताऊंगा। जिस टाइम पे सीआरएस स्कोर 550 है उस टाइम पे एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप 330 340 स्कोर करके भी अपना पीआर ले सकते हैं। जी हां, ऐसी कैटेगरी भी कनाडा में मौजूद है। तो ऐसी कैटेगरीज कौन सी हैं, कैसे आप कनाडा का पीआर ले सकते हैं, आने वाले दिनों में कैसे पीआर के हालात हो सकते हैं, फुल डिस्कशन इस वीडियो में होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी की, जिसको दुनिया में सबसे आसान माना जाता है। इसमें आमतौर पे आप कई प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, पीएनपी में अप्लाई कर सकते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू कर सकते हैं, कई और भी पाथवे है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रीसेंट जो चेंजेस की गई हैं उसमें सबसे बड़ी चेंज है कि इसको कैटेगरी बेस्ड कर दिया गया है। मोटी मोटी जो कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की गई हैं, हेल्थ केयर है, ट्रेड वाले हैं, स्टेम वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं और एग्रीकल्चर। ये ऐसे 5 ट्रेड हैं जिनको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनके ड्रॉ जो हैं वो अलग से निकल रहे हैं। ऐसी ही एक और कैटेगरी भी है जिसका रिसेंटली ड्रॉ निकला है, वो है फ्रेंच कैटेगरी, जिसको फ्रैंकोफोन भी कहा जाता है। पहले इस कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ, लेटेस्ट ड्रॉ के बारे में। जुलाई 8 को ये ड्रॉ निकला। इसका सीआरएस स्कोर जो है 420 गया है और 3200 लोगों को इनवाइट किया गया है। इससे पहले इसका जो है अप्रैल 24 को निकला था, मार्च 26 को निकला था, फरवरी 29 को निकला था और फरवरी 1 को, इस साल की बात कर रहा हूं, जिसमें सीआरएस स्कोर, ये सबसे ज्यादा सीआरएस स्कोर है जो मैं आपको बता रहा हूं 420। सबसे कम जो गया था वो 336 गया था। तो अगर आपने फ्रेंच की है, अगर आप फ्रेंच में प्रोफिशिएंट हैं या फ्लुएंट हैं, तो आप इसके अंडर अप्लाई करके सिर्फ 336 स्कोर या 400 स्कोर पे पीआर हो सकते हैं। तो ये है एक फ्रैंकोफोन। अगर हम इसके अलावा बात करें, पिछले 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक जो 3 ड्रॉ पहले दूसरी कैटेगरीज के भी निकल चुके हैं, जिसमें ट्रेड वाले हैं, इनके जो सीआरएस स्कोर गया था 436 गया था जुलाई 4 को। इसके बाद हेल्थ केयर वाले हैं, 445 स्कोर गया था इनका, ये जुलाई 5 को निकला था। तो कहीं ना कहीं पे कैटेगरी बेस्ड के जो ड्रॉ हैं वो ज़्यादा निकलते नजर आ रहे हैं। जब हम इनके सीआरएस स्कोर को कंपेयर करते हैं जनरल स्कोर के, जो कि मिनिमम टू मिनिमम इस साल में 524, यानी कि अगर आपने जनरल में अप्लाई करना है तो आपको कम से कम 525 स्कोर करना होगा, तभी आपका पॉसिबिलिटी बन पाएगी। अगर हम पीएनपी की बात करें तो उसका भी यही हाल है। जब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करें तो वो भी 525 से लेकर 550 तक चला जाता है। इस साल में इन कैटेगरी, जो मैंने 6 कैटेगरीज आपको बताई, इसमें 15,600 लोगों को ऑलरेडी इनवाइट किया जा चुका है। तो कैटेगरी बेस्ड जो मैं पूरे 1 साल से कह रहा हूं वो प्रॉपरली फुल फ्लैज इंट्रोड्यूस हो गया है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, इस टाइम पे आप तैयार हैं, आपकी फाइल तैयार है, तो अप्लाई कर सकते हैं। कम सीआरएस स्कोर पे, कम पॉइंट्स पे आपको पीआर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग इस टाइम पे, हमें बहुत से स्टूडेंट, बहुत से वर्कर अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि मुझे किस फील्ड में स्टडी करनी चाहिए, कौन से ऑक्यूपेशन जो है इन डिमांड है, जैसा कि कैटेगरी बेस्ड हो चुका है, क्या वो मुझे करना चाहिए, हेल्थ केयर में जाना चाहिए, स्टेम में जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक वार्निंग है। ये जो मैं 6 ट्रेड आपको बता चुका हूँ, तो ये 6 ट्रेड जो है वो परमानेंट नहीं है, ये 2025 तक है। इसके बाद कोई और जिसमें लेबर मार्केट में जो है वो कमी होगी वर्कर्स की, इसको रिप्लेस कर सकता है। तो ये 6 जो मैंने आपको बताया इस टाइम पे चल रहे हैं, हेल्थ केयर हो गया, स्टेम हो गया, ट्रेड ऑक्यूपेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया और फ्रेंच का हो गया। फ्रेंच का इतना मैं कह सकता हूं कि फ्रेंच का जो है वो आगे तक चलेगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज को प्रमोट करना है। लेकिन जो दूसरे ट्रेड हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं आने वाले दिनों में किसी और के द्वारा। लेकिन इस टाइम पे अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वो 6 ऑक्यूपेशन हैं, ये जो 6 ट्रेड हैं जिसके अंडर आप अप्लाई करके कम सीआरएस स्कोर में अपना पीआर ले सकते हैं। तो कनाडा का पीआर इस टाइम पे कैटेगरी बेस्ड हो गया है। इससे बेटर वर्ड्स में कहें तो इस टाइम पे जिन ऑक्यूपेशंस डिमांड में है तो उसके बेसिस पे हो गया है।
तो अगर इस टाइम पे कनाडा में आपने पीआर अप्लाई करना है, आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपने कोर्स कौन सा सिलेक्ट किया है। अगर आप वर्क करने जा रहे हैं, आपने ये देखना है कि आप किस ऑक्यूपेशन में वर्क करने जा रहे हैं, क्या उनकी आने वाले टाइम में फ्यूचर में डिमांड कनाडा में है या नहीं है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स तक और वर्कर्स तक ये जो कैटेगरी वाले जो इस टाइम पे पीआर हो रहे हैं उनकी फुल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।